बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो आज की तारीख की और इमरान खान साहब की सियासत की सबसे बड़ी खबर है। इमरान खान साहब का जो तोशाखाना का केस था, जिसमें जज हुमायूं दिलावर, जो सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा, नाअहली और उसके अलावा 1 लाख रुपया जुर्माना जो लगाया था, और ये सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें इमरान खान साहब तकरीबन 23 दिनों से वो कैदी तन्हाई में थे, वो गिरफ़्तार थे, वो सज़ा काट रहे थे। उसमें आज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसने ये फ़ैसला दिया है। और ये मुसलसल प्रोसीडिंग चलने के बाद, मुसलसल इमरान खान साहब के वकला की कोशिशों के बाद कल दोनों वकला की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की वकला और इमरान खान साहब के वकला की जानिब से जो दलाइल है वो मुकम्मल किए गए थे, और फैसला चीफ जस्टिस साहब की जानिब से महफूज किया गया था, जो आज फैसला वो सुनाया गया। और इमरान खान साहब की जो सज़ा है, जो सेशन जज ने सुनाई थी, जज हुमायूं दिलावर ने सुनाई थी, उसे मुअत्तल कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ इसकी बिना पर इमरान खान साहब की जो नाअहली है उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और उसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म आया तोशाखाना केस में। लेकिन होना यही था, जिसका डर था, जिसका सबको पता था, जो सबके सामने था, जो इनका पूरा सेटअप बनाया हुआ है। इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। ये बनाए इस वजह से हैं कि इमरान खान साहब को एक मुकदमे में अगर रिहाई मिले या ज़मानतें मिलें तो वो दूसरे मुकदमा में गिरफ़्तार कर लें। तो इसी तरह हुआ कि इमरान खान साहब को साइफ़र केस में उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी गई कि वो 15 अगस्त से वो अरेस्ट हैं। जो साइफ़र केस है, एक तो इसमें भी अरेस्ट है, उसमें भी अरेस्ट है। अब साइफ़र केस में या दीगर केसों में जो ज़मानतें खारिज हुई हैं वो इस बिना पर हुई हैं कि इमरान खान साहब इन केसेस में पेश नहीं हुए, जबकि सब के पूरी दुनिया के सामने है कि इमरान खान साहब अपनी सज़ा काट रहे हैं, जो सेशन जज ने सुनाई थी। और उसके बावजूद वो जो अदालतों में ज़मानतें खारिज हुई हैं वो इस बिना पर हुई हैं कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। तो उसकी भी इमरान खान साहब के वकला की जानिब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। पहले से दायर हैं कि जो ज़मानतें खारिज हुई हैं उनकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पेश इस वजह से नहीं हुए कि इमरान खान साहब अपनी कैदी तन्हाई में थे, वो अपनी जो सज़ा है वो काट रहे थे। उसके बावजूद इमरान खान साहब कैद में थे, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा था कि दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब को जो दीगर मुकदमात हैं उनमें पेश करने के लिए वहाँ पे भेजा जाए, पेश किया जाए, ताकि वो बाकी भी मुकदमात हैं वो भी चल रहे हैं तो उनमें भी इमरान खान साहब की पेशी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन उस दरख्वास्त पर कोई काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब पर कोई पेशी का हुक्म नहीं हुआ, कोई अटक जेल की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जिससे इमरान खान साहब बाकी मुकदमात में पेश हों और अपने जो केसेज हैं उनका सामना करें। तो इस बिना पर केसेस में ज़मानतें खारिज हुई थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी गई हैं कि वो इन तमाम केसेस, तकरीबन 17 के करीब केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब की दरख्वास्तें, ज़मानतें इस वक्त खारिज हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा की गई है, ये दरख्वास्त की गई है कि बराए मेहरबानी इनमें ज़मानतें दी जाएँ, ताकि इमरान खान साहब बाहर आएँ और आके अपने केसेस की सामना करें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन। अब ये जो एक तो तोशाखाना केस, पहली बात तो हमारे निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है कि एक बेगुनाह शख्स जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसको आज 23 दिन बाद हाई कोर्ट की जानिब से वो सज़ा मुअत्तल की गई। सज़ा मुअत्तल इस वजह से ही हुई है कि वो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे उनके कोई सबूत नहीं थे उनके पास। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सज़ा 23 दिन बाद आज नहीं, बल्कि उसी दिन या 1-2 दिन बाद, जब इमरान खान साहब मेरे ख्याल में हफ्ते को या जुमे के दिन अरेस्ट हुए थे अगर, तो वो पीर के दिन, मंगल के दिन भी ये केसेस चलाकर और सीरियस संजीदा में से लेकर उसी दिन भी ये समाअत चलाकर, और इस केस को अगर कोई बेगुनाह है तो उसी दिन उन्हें इंसाफ मिल जाना चाहिए था इमरान खान साहब को। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंसाफ में ताख़ीर हुई, और बिला आखिर ये ज़ाहिर तो हुआ, ये पता तो चला कि सेशन जज हुमायूं दिलावर ने गलत फ़ैसला दिया है और ये सज़ा, ये नाअहली ख़त्म कर दी गई है। तो ये एक इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की ये एक बड़ी कामयाबी है। और अगर अदालतों में इंसाफ हो जाए तो मुल्क में बहुत खुशहाली, बेहतरी आ सकती है।
उसके अलावा अगर हम साइफ़र मामले की बात करें, साइफ़र मामला जो अभी इमरान खान साहब को आज उसमें जुडिशल किया गया है 1 दिन के लिए। कल जो इसमें जो एफआई है उसकी जानिब से जो आज लेटर ज़ाहिर किया गया है, उसमें कहा गया है कि 21 अगस्त यानी कल इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा अदालत में, एफआईए की अदालत में। अब ये केस ये है कि जो ये केस, ये एक्ट वो हैं जिसमें अब से आज से कुछ ही दिन पहले उसने सदर आरिफ अलवी साहब ने तरदीद की थी कि इन बिल पर मैंने कोई दस्तखत नहीं की, इन बिल को मैंने मंजूर नहीं किया और इन बिल को मैंने वापसी भिजवाया है। लेकिन उसके बावजूद ना वो बिल पार्लियामेंट में गया, क्योंकि जो रूल है, जो कानून है, आइन है, अगर सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं किया उन्हें, तो पहली बात तो वो ख़त्म उधर। लेकिन अगर करवाना ही है तो उसके बाद वो जो बिल है वो वापसी पार्लियामेंट में जाएगा, सेनेट में जाएगा, वहाँ से होता हुआ उसके बाद वापसी आएगा सदर पाकिस्तान के पास। अगर वो उसके बाद अगर वो 10 दिन के अंदर भी अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते या वो वापसी भिजवाते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। ये आइन है, ये कानून है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहली दफ़ा एक मरतबा सिर्फ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास वो बिल आया जिसमें आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए और अपने अमले को कहा कि वापसी भेज दो। उसके बाद 2-3 बाद जो मामला हुआ सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि वो दस्तखत हो गए, वो वापसी चला गया, वो कानून बन गया। ये वो एक्ट हैं जिस पर आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं किए, वो वापसी पार्लियामेंट में नहीं गए, क्योंकि वापसी पार्लियामेंट में कोई हुकूमत नहीं रही थी, वहाँ कोई अक्सरियत नहीं थी वहाँ पे जो वो वापस जाते और वहाँ से मंजूर होते आते। लेकिन उसके बावजूद वो बिल, वो कानून बन गया। ये कैसा खिलवाड़ है हमारे आइन के साथ। और वो कानून, आइन वो बना, मतलब ये बना तो नहीं लेकिन बनाया गया है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। उसके बाद उसी दिन शाम को जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मखदूम शाह कुरैशी साहब, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था और उन्हें 2-3 दिन बाद उस अदालत में भी पेश किया गया और उसका दिन ब दिन रिमांड बढ़ता जा रहा है। कभी 4 दिन का, कभी 6 दिन का, कभी 2 दिन का, और रिमांड ही दिया जा रहा है। कोई नहीं हो रहा। शामीम कुरैशी साहब ने, मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपको बताया था कि शामीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई इंसाफ की नहीं कर रही है मेरे साथ। तो उसी केस में, साइफ़र केस में, उसी में, और उसी जो एक्ट, उसी कानून में जिसे सदर साहब ने साइन नहीं किए, जो ज़बरदस्ती पास करवाया गया है, जिसकी ज़बरदस्ती अदालत बनवाई गई है, उसी केस में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है। और कल उसी केस में, उसी एक्ट तहत जिसे आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं किया, उसी आइन, उसी कानून के तहत कल इमरान खान साहब को उस अदालत में पेश किया जाएगा। उसकी अदालत भी कायम कर दी गई है, उस अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो नज़र आ रहा है, जो अब अल्लाह ताला हिदायत दे जज साहिबान को, या अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो प्री प्लान है इनका, वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को कल फिर से रिमांड दिया जाएगा, फिर से आगे धकेला जाएगा इस साइफ़र केस में। और फिर जो इनका अभी तक जो प्री प्लान है, इनका जो पूरा बना हुआ है सिस्टम, ये 200 मुकदमा इससे नहीं किए गए। इसमें जो प्री प्लान है, एक केस में इमरान खान साहब निकले तो दूसरे केस में फंसाएँ, दूसरे से निकलें तो तीसरे में फंसाएँ, और इस तरह इमरान खान साहब को इलेक्शन से, आवाम से दूर ही रखना है, पाकिस्तान से दूर ही रखना है, ताकि वो एक साइड, एक जगह जहाँ पूरी पाकिस्तान का, पूरी आवाम का, पूरी कौम का कोई कांटेक्ट ना हो, कोई पैगाम ना जाए, कुछ ना हो, ताकि इमरान खान साहब बाहर हो। लेकिन ये इनकी गलती है, ये भूल है। इमरान खान साहब अंदर हैं या कहीं भी हैं, इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है। ये सब ने पैगाम भी दिया है वाज़े, और इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बहादुरी है, साबित कदमी है उनकी, जो हम हमारी पूरी कौम की ओर से इमरान खान साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें तो अदालत की हुक्म पर इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, बुशरा बेगम, और उसके अलावा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान, जो उन्होंने आज अटक जेल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इमरान खान साहब की अहलियाँ थी और उनकी 2 बहनें थी, उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है, और मुलाकात तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चली, और उसके बाद वो वापसी अपने घर की ओर, ज़मान पार्क की ओर चले गए। ये खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन ये बेनकाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया के सामने नज़र आ रहा है, पूरा सिस्टम नंगा हो चुका है, पूरा सिस्टम दिखा रहा है कि किस तरह एक शख्स को माइनस करने के लिए पूरा सिस्टम नंगा और बेनकाब हो चुका है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो आइन में
इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे और ताकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन है जो आम इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर करवाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है जमात इस्लामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमात इस्लामी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि 90 रोज़ में आइनी जो मुद्दत है उसमें इलेक्शन होने चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे ताकि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने को यकीनी बनाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब देखते हैं कि इसे किस तरह समाअत होती है, किस तरह इसमें बेच बनता है और किस तरह इसकी कार्रवाई चलाई जाती है। उसके अलावा एक और ख़बर है कि इमरान खान साहब की ज़मानत की खबर सुनते हुए जो कारकुनान थे वहीं के अटक के रहने वाले, वो मिठाइयाँ वगैरह लेकर अपने मफलर और पीटीआई के पाकिस्तान के झंडों के साथ अटक जेल के बाहर पहुँचे कि हम इमरान खान साहब की रिहाई होगी, हम मिठाई भी बांटेंगे, इमरान खान साहब को लेके भी जाएंगे। तब तक पुलिस ने तकरीबन अभी तक जो आ रही इतलात के 9 कारकुनान को अटक जेल के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया। अब कोई भी हमारे जो माशरा है कहीं भी अगर ऐसे कुछ होता है तो बिल्कुल हमारे लोग जाते हैं वहाँ से, उन्हें रिसेप्शन देते हैं, उन्हें लेके आते हैं, उन्हें इस्तकबाल करते हैं उन्हें। और ये तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। उसके चेयरमैन अगर जेल से छूट रहे हैं तो ये बिल्कुल मिठाइयों बांटने वाली बातें हैं, बिल्कुल ये एक जश्न मनाने वाली बातें हैं। तो 9 कारकुनान जब वहाँ खड़े हुए थे अदालत के बाहर मिठाइयाँ बांट रहे थे तो उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया और मुख्तलिफ़ जगहों पे ले गए और ये अब मुख्तलिफ़ जो मुकदमात हैं उनमें पेश करेंगे, इसने ये जुर्म कर दिया, इसने ये जुर्म कर दिया, इसने ये जुर्म कर दिया। जबकि ये सिर्फ़ अपनी इज़हार आज़ादी के लिए वहाँ पे मिठाई लेकर आए थे और अपने जो आज़ादी है उसका ज़ाहिर कर रहे थे हमारे इमरान खान साहब रिहा होंगे, हम उन्हें लेकर आएंगे। ये हमारे मुल्क में रह चुका है कि आज़ादी की, जमहूरियत के नारे लगाने वाले यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उनकी ये सूरत हाल है। तो अब कल का दिन भी एक इमरान खान साहब के लिए अहम होगा और इससे कुछ ज़ाहिर होगा। वैसे होना तो यही है, जो लग रहा है, जो सबको ज़ाहिर है, सबको पता है कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, उनके पेश करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को रिमांड पर वापसी अदालत भेज दिया जाएगा या बाकी केसेस में फंसा दिया जाएगा ताकि वो अंदर ही रहें, बाहर ना निकल सकें। ये उनका जो प्लान है। लेकिन कहते हैं ना, इमरान खान साहब भी कहते हैं और ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि एक प्लान आपका होता है, एक प्लान मेरा होता है। जो अल्लाह ताला का प्लान होता है तो वो ताकतवर होता है, जो अल्लाह ताला का प्लान होता है चलता वही है। अल्लाह ताला का प्लान जो भी होगा, अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला अल हक़ के, अल्लाह बेहतर करेंगे। अल्लाह इस मुल्क के लिए कुछ ऐसे जो अच्छे लोग हैं उन्हें आगे लाएंगे इंशाअल्लाह, जो हमारा मुल्क एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। तो कल का दिन एक अहम है। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी जो आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो है, हर लेटेस्ट व्लॉग है, वो अब तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।